गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। महाराज जी गर्मी के मौसम में कुछ दिनों के लिए डलहौजी पधारते थे। यहाँ संगत भी आ जाती थी तथा सत्संग, मुलाकात और परमार्थ की चर्चा का कार्यक्रम चलता रहता था। सितंबर 1943 में डलहौजी में हजूर जी बीमार हो गए, जिससे डॉक्टर चिंतित हो उठे। उन्होंने जोर दिया कि किसी कम ऊंचाई वाले पहाड़ी स्थान पर महाराज जी को गर्मी के दिन बिताने चाहिए। इसके लिए गगरेट से आगे भरवाई और चिंतपूर्णी के पास का स्थान चुना गया। इस स्थान का नाम कालू की बड़ है। चारों ओर खाइयों से घिरे हुए इस स्थान में पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा मैदान है, जिसके एक किनारे पर बड़ का एक विशाल वृक्ष है। आसपास 1 मील तक कोई बस्ती नहीं है। हजूर जी ने इस स्थान को पसंद किया और कालू की बड़ में जमीन खरीदी गई। धीरे धीरे यहाँ सत्संग घर, लंगर तथा कुछ मकान बनाए गए और महाराज जी साल में 2-3 बार सत्संग के लिए यहाँ पधारने लगे। यह स्थान आसपास के इलाकों के लिए सत्संग का केंद्र बन गया और आज कालू की बड़ के चारों ओर के इलाकों में हजारों सत्संगी हैं। इस इलाके में राजपूतों, ब्राह्मणों तथा अनुचित जातियों के गांव हैं। हजूर जी ने कालू की बड़ को एक ऐसा स्थान बना दिया जहां सब लोग अपने भेदभाव भूलकर इकट्ठे होकर संतों के रूहानी संदेश का लाभ उठा सके। कालू की बड़ ही नहीं बल्कि कांगड़ा के इलाके में मांस मदिरा का रिवाज था। देवी की पूजा और पशु की बलि का जोर था और छुआछूत की प्रबल भावना थी। हजूर जी का सब जातियों के प्रति बहुत प्रेम था। आपके सत्संगों ने सबको इकट्ठा कर दिया और आज सभी जातियों के लोग लंगर में एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। हजूर जी ने इस इलाके में रूहानियत का जो प्रवाह चलाया, उसका नज़ारा देखने लायक है। यहाँ के सत्संगी सरल हृदय वाले, प्रेमी और अभ्यासी हैं। एक बार हजूर महाराज जी जब कालू की बड़ तशरीफ ले गए थे, तो मास्टर तारा सिंह, कुछ अकाली नेता तथा कुछ प्रतिष्ठित सिख हजूर जी से मिलने के लिए आए। वे सत्संग में भी आए। हजूर जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द लिया। करीब 2 घंटे तक व्याख्या की। सत्संग में करीब 20,000 स्त्री पुरुष उपस्थित थे। संगत एकदम खामोश और स्थिर बैठी थी। टकटकी लगी हुई थी और सब अपने आप को भूले हुए थे। सत्संग के बाद अकाली नेताओं ने हजूर जी से कहा, हम हैरान हैं कि ये सीधे साधे पहाड़ी लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को समझते हैं और इस कदर खामोशी के साथ सुनते हैं। कईयों की तो आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और ऐसा लगता था कि उन्हें अपने तन बदन की भी सुध नहीं है। हजूर जी ने हंसकर जवाब दिया, गुरु नानक साहिब की वाणी के साथ तो मैंने प्यार पैदा कर दिया। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो बाकी रहने आप सिखा लो। फिर हजूर जी ने प्यार के साथ समझाया कि गुरु नानक साहिब की वाणी को समझकर उस पर अमल करने से इंसान सिख बनता है, बाहरी पहनावे से सिख नहीं बनता।